कांगो 1961। हवा में जलती रबर और बारूद की गंध थी। देश ने बेल्जियम से आजादी तो पा ली थी, लेकिन आजादी की कीमत अराजकता, हत्याओं और विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप के रूप में चुकानी पड़ी। इस अराजकता की छाया में कुछ और भी भयावह घटित हो रहा था। अमेरिकी और बेल्जियाई वैज्ञानिकों की एक गुप्त टीम चिकित्सा सहायता के बहाने आ पहुंची थी। उनका असली मिशन बेखबर आबादी पर जैविक हथियारों का परीक्षण करना। ये रोग एक्स की अनकही कहानी है, एक ऐसा प्रयोग जिसने शायद एक महामारी को जन्म दिया। डॉ पॉल वैंडेनबर्ग, एक बेल्जियाई वायरोलॉजिस्ट, लियोपोल्डविले में विमान से उतरा। उसकी मुलाकात डॉ रिचर्ड चेस से हुई, एक अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ जिसका संबंध अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से था। उनका बहाना पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान, लेकिन उनके ब्रीफकेस में कुछ और ही था, कहीं ज्यादा खतरनाक। हमें एक नियंत्रित वातावरण चाहिए, चेस ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां की अराजकता बिल्कुल सही है। कांगो एक कानूनहीन सीमांत था। CIA ने पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या करवाई थी, देश के पहले लोकतांत्रिक नेता की। डॉक्टरों ने किसांगानी और एम्बांडाका के पास दूरदराज के गांवों में क्लिनिक लगाए। उन्होंने मुफ्त इलाज का वादा किया। मजबूर ग्रामीण लाइन में लग गए, बस एक छोटा सा इंजेक्शन। लेकिन कुछ ही हफ्तों में लोग मरने लगे। पोलियो से नहीं, किसी नए रोग से। पहले मामलों को जंगल बुखार कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन लक्षण कुछ ऐसे थे जिन्हें स्थानीय चिकित्सकों ने पहले कभी नहीं देखा था। तेजी से वजन घटना, पकने वाले घाव जो ठीक नहीं होते, धीमी दर्दनाक मौत। वैंडेनबर्ग ने अपनी डायरी में सब कुछ दर्ज किया। विषय 47, पुरुष 32 वर्ष, 14 दिनों में घाव दिखाई दिए, 30वें दिन मृत्यु, प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह नष्ट। सालों बाद एड्स शोधकर्ताओं ने एक डरावनी बात नोट की। HIV-1 के प्रकोप के क्षेत्र ठीक उन जगहों से मेल खाते थे जहां ये टीकाकरण परीक्षण हुए थे। संयोग या कुछ और ही चल रहा था। 1987 में कांगो में काम कर चुकी एक बेल्जियाई नर्स ने सच उगल दिया। उसने दावा किया, वे जानते थे कि इंजेक्शन दूषित थे। जब लोग मरने लगे तो उन्होंने रिकॉर्ड जला दिए। उसका नाम था सिस्टर मैरी क्लेयर। इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद उसे उसके अपार्टमेंट में मृत पाया गया। आत्महत्या, उन्होंने कहा। 2001 में एक डिक्लासिफाइड CIA मेमो सामने आया। कांगो में प्रायोगिक वायरोलॉजी कार्यक्रम जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक अन्य दस्तावेज में त्वरित उत्परिवर्तन अध्ययन का जिक्र था। क्या उन्होंने HIV बनाया था? जरूरी नहीं, लेकिन क्या उन्होंने चिंपैंजियों में पहले से मौजूद एक वायरस को मानवों में फैलने के लिए मजबूर किया? कुछ वैज्ञानिकों का यही मानना है। आज 25 लाख से अधिक अफ्रीकी एड्स से मर चुके हैं। कांगो अभी भी रहस्यमय बीमारियों, इबोला, मारबर्ग और अब रोग एक्स का केंद्र है। क्या ये सभी प्राकृतिक उत्परिवर्तन थे या वैंडेनबर्ग और चेस जैसे लोगों का अधूरा काम? एक बात तय है, सच जंगल में दफन है। 2014 में पत्रकारों की एक टीम ने किसांगानी के पास एक परित्यक्त क्लिनिक में घुसपैठ की। अंदर उन्हें मिला जंग लगे सिरिंज, अमेरिकी और बेल्जियाई लेटरहेड वाली सड़ी फाइलें, एक बंद फ्रीजर जो अभी भी चालू था। उसमें क्या था, कोई नहीं जानता। अगले ही दिन स्थानीय मिलिशिया ने इमारत को जला दिया। इतिहास खुद को दोहराता है। 2020 में एक और रहस्यमय वायरस सामने आया और एक बार फिर गुप्त प्रयोगों के निशान हर जगह थे। क्या हम कभी सीखेंगे या अगली महामारी किसी भूले बिसरे लैब में पनप रही है? यह कहानी सत्य घटनाओं और जांच पर आधारित सिद्धांतों का मिश्रण है। कुछ नाम कानूनी कारणों से बदले गए हैं,